नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला। पहले मुख्य समाचार। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा, कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन 4 आज से लागू। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रवासी मजदूरों के लिए अधिक विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने में सहयोग का आग्रह। प्रवासियों की प्रदेश वापसी का सिलसिला जारी। आज धनबाद और देवघर पहुंची 2 श्रमिक स्पेशल रेल, 4 और स्पेशल रेल आएगी। कई राज्यों से अब तक 7,000 से अधिक प्रवासी लौटे और कल कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 223, इनमें 113 हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश एनडीएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं बंद रहेंगी। केवल घरेलू हवाई एम्बुलेंस तथा चिकित्सा और सुरक्षा से जुड़ी विमान सेवाओं की अनुमति होगी। रेल और मेट्रो रेल सेवा भी स्थगित रहेगी। स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। होटल और रेस्तरां सहित सभी आतिथ्य सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी। केवल स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी अधिकारियों तथा पर्यटकों सहित फंसे हुए अन्य लोगों और क्वारंटीन सुविधाओं के लिए ऐसी सेवाओं की अनुमति होगी। केवल वैसे ही होटल और रेस्तरां खुल सकेंगे जो होम डिलीवरी सेवा देते हों। सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमाघर, बार, ऑडिटोरियम, सभा भवन और ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे। खेल परिसरों, स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें दर्शकों को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी रहेगी। किसी भी तरह के सम्मेलनों और धार्मिक सभाओं का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। अंतर्राज्यीय यात्री वाहनों और बसों के परिचालन को संबंधित राज्यों की अनुमति से मंजूरी दी जाएगी। लोगों की आवाजाही के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोविड संक्रमण के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल रात राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि प्रवासी मजदूरों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए अधिक विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने में सहयोग दें। बैठक में मौजूद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि यदि राज्यों से जल्दी मंजूरी मिल जाती है तो और विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कुशलता के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। कैबिनेट सचिव ने बैठक में ये भी बताया कि जो मजदूर पैदल चलते पाए जाएं, उन्हें शिविरों में ले जाया जाए और फिर विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों से उनके आवागमन की व्यवस्था की जाए। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। इनके अनुसार चेहरा ढकना अनिवार्य होगा और इधर उधर थूकने पर जुर्माने के साथ सजा होगी। सार्वजनिक स्थलों और यातायात के साधनों में सभी लोग परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन करेंगे। राज्य में प्रवासी मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी है। खूंटी जिले में वापस लौट रहे 27 प्रवासी मजदूरों के दल को कल वाहन चालक ने हजारीबाग के बरही जंगल में ही लाकर छोड़ दिया। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से संपर्क किया, जिसकी जानकारी मिलने पर श्री मुंडा ने हजारीबाग और खूंटी जिले के उपायुक्त को मामले की सूचना दी। हजारीबाग उपायुक्त ने मजदूरों के लिए भोजन और वाहन की व्यवस्था की। बरही में रात गुजारने के बाद सभी प्रवासी मजदूर खूंटी के लिए रवाना होंगे। गिरिडीह जिला प्रशासन ने झारखंड के सीमावर्ती राज्यों और दूर प्रदेशों से मजदूरों को लाने के लिए व्यापक इंतजाम किया है। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि 35,000 प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं और उन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य सरकार के प्रवासी मजदूरों के घर वापसी कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिले में अभी तक 35,000 श्रमिक आ चुके हैं। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि 50 सैनिटाइज बसों से प्रवासी मजदूरों को लाने का कार्यक्रम प्रतिदिन किया जा रहा है। दूसरे प्रदेशों से ट्रेनों के द्वारा श्रमिक धनबाद, कोडरमा, बोकारो, हटिया, जसीडीह स्टेशन पहुंच रहे हैं। मजदूरों को स्वास्थ्य जांच के उपरांत उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। इन प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन
मनरेगा के तहत रोजगार देने के लिए जिले में 5400 से अधिक योजनाएं शुरू कर दी है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। लोहरदगा जिला प्रशासन के प्रयास से अन्य प्रदेशों से कुल 425 प्रवासी मजदूरों को वापस लाया गया। बीएस कॉलेज स्टेडियम में देर रात चिकित्सकों की देखरेख में कुल 317 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं 108 लोगों की स्क्रीनिंग सदर अस्पताल में की गई। गोड्डा जिले में अभी एक ही कोरोना रोगी है जो क्वारंटीन में है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र जो महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, वहां बिहार के बांका में कई कोरोना रोगी पाए जाने के बाद गोड्डा जिला के बसंतराय, पत्थरगामा, हनवारा और मेहरमा की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने सीमा पर चेक नाका का कड़ाई से निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीमा से सटी सड़कों पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है और बिना खास कारण के किसी को भी गोड्डा आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासियों की वापसी का सिलसिला जारी है। आज 6 श्रमिक स्पेशल रेल के झारखंड आने का शेड्यूल है, जिनमें 2 रेल धनबाद और देवघर पहुंच चुकी है। आज 4 और रेल आएगी। कई राज्यों से अब तक 7000 से अधिक प्रवासी लौटे हैं और 50 से अधिक स्पेशल रेल आई है। आज सुबह धनबाद के 81 श्रमिक सहित झारखंड के विभिन्न जिलों के 1300 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को लेकर बंगलुरु से विशेष ट्रेन धनबाद पहुंची। इस ट्रेन से कुछ वैसे भी श्रमिक धनबाद पहुंचे जिन्होंने कर्नाटक से साइकिल चलाकर झारखंड लौटने की ठानी थी। इन श्रमिकों को जब जानकारी मिली कि बंगलुरु से विशेष ट्रेन झारखंड जाने वाली है तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया और साइकिल के बजाय ट्रेन से झारखंड लौटने का निर्णय किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की गई, फूड पैकेट एवं पानी देकर उन्हें संबंधित जिले की बसों में बैठाया गया। साहिबगंज जिले में कल 696 प्रवासी श्रमिक बसों और अन्य वाहनों से पहुंचे, जिनकी प्रारंभिक जांच और होम क्वारंटीन के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में निबंधन किया गया। इनमें 348 लोग रेड जोन से आए हैं, जिनकी थ्रोट स्वेब जांच की जाएगी, जबकि अन्य स्वस्थ पाए गए लोगों को भोजन कराकर होम क्वारंटीन के लिए घर भेज दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान लातेहार जिले में मजदूरों को रोजगार दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए लातेहार जिला प्रशासन संकल्पित है। जिले की उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा ने सभी बीडीओ के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने आवास प्लस की स्थिति की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए आवास प्लस ऐप के माध्यम से निबंधित 43,399 लाभुकों का अविलंब आधार सीडिंग करने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने पश्चिमी सिंहभूम जिला भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया है। श्री ठाकुर आगामी रविवार 23 मई तक जिले में प्रवास करेंगे। इस दौरान जिला अंतर्गत विभिन्न पेयजलापूर्ति योजना का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनेक लोग भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के खेरोन गांव की महिलाओं ने जनधन समेत विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने पर सरकार को धन्यवाद दिया है। नाम है रेहाना खातून और मकाम है खेरोन, थाना है सरिया, जिला है गिरिडीह। मोदी सरकार ने 2 मरतबा 500 रुपया दिया है जनधन खाता में, 2 मरतबा राशन दिया है फ्री। मेरा रमजान गुजर रहा है बहुत अच्छा। मोदी सरकार को धन्यवाद। जबीदा खातून, घर खेरोन, थाना सरिया, जिला गिरिडीह। जनधन खाता में 2 बार 500 पैसा आला है। ये लॉकडाउन में मोदी सरकार ने राशन 2 बार दिले है। आज मोदी सरकार रोजा हमने के सही से गुजर रहा है। मोदी सरकार के बहुत अच्छा काम है।
दूसरे राज्यों से अपने गंतव्य की ओर पैदल लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रांची जिला प्रशासन ने तत्पर नाम की हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। उपायुक्त राय महिमापत रे ने कहा कि इस हेल्पलाइन पर स्वयं प्रवासी श्रमिक, राहगीर, आम नागरिक, सामाजिक संगठन, मीडिया के लोग या पीसीआर कर्मी पैदल चल रहे लोगों की सूचना दे सकते हैं। उपायुक्त ने सभी लोगों से अपील की कि जिले की परिधि के भीतर यदि कहीं भी प्रवासी राहगीरों के परिवार या जत्थे पैदल या साइकिल द्वारा जाते हुए नजर आए तो उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ मदद करें। ऐसे राहगीरों की जानकारी तत्पर हेल्पलाइन 99555 89677 98011 33966 के अलावा 1950 पर भी दी जा सकती है। तत्पर नाम से शुरू की गई इस पहल का नोडल पदाधिकारी डिप्टी कलेक्टर संजय कुमार को बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड में कल 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें रामगढ़ में 2, हजारीबाग, रांची, लोहरदगा और देवघर के एक संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रामगढ़ और लोहरदगा जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। लोहरदगा और रामगढ़ में कोरोना मरीज मिलने के बाद अब राज्य के 17 जिले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। नए मरीज के मिलने के बाद राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 223 हो गई है, जिनमें 113 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर कल शाम को हजारीबाग में एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 25 पहुंच गया है। इनमें से 3 ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। शेष 22 का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। जाने माने मनोचिकित्सक और परामर्शदाता डॉक्टर अवधेश शर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान रांची जिले के विभिन्न पंचायतों में आने और जाने वालों का डायनेमिक डाटाबेस रांची जिला प्रशासन तैयार करेगा। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में कल सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा, कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन 4 आज से लागू। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रवासी मजदूरों के लिए अधिक विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने में सहयोग का आग्रह। प्रवासियों की प्रदेश वापसी का सिलसिला जारी। आज धनबाद और देवघर पहुंची 2 श्रमिक स्पेशल रेल, 4 और स्पेशल रेल आएगी। कई राज्यों से अब तक 7,000 से अधिक प्रवासी लौटे।
और कल कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 223, इनमें 113 हुए स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।